मिस्टर आप अब बंद कर दीजिए। आप पलट रहे हैं बार बार। अभी आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि उनके कितने बच्चे हैं। ये इस तरीके से बहस नहीं होती है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नई गवाहियां शुरू करेंगे। आपको उनकी पत्नी के बारे में नहीं मालूम, आपको अपने चाचा के बारे में नहीं मालूम, आपको अपने भतीजे के बारे में नहीं मालूम, आपके आपके चाचा के कितने बच्चे थे ये आपको नहीं मालूम। अब आप फंस गए। अब आप प्रश्नों में फंस गए तो अब आप फिर उल्टा बोलने लग गए। मुझे बताइए कि आपके चाचा जी की मृत्यु कब हुई थी? मतलब उस गवाह के चाचा जी की मृत्यु कब हुई? चाचा जी तो मर चुके हैं ना उनके पैदा होने से पहले। अभी मैंने मिस्टर आप लोग समझते तो हो नहीं हो फिर। अभी आपने कहा भतीजे 40-45 साल के, चाचा जी 50 साल पहले मर चुके। किसने 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 वसीयत की थी? वसीयत करने वाला कौन था? बाबा जी के हिस्से में जो उनके पिताजी ने अपना हिस्सा दिया, हाँ हाँ, वो हमारे बाबा जी के साथ रियूनाइट हो गया। रियूनाइट हो गए तो फिर उन्होंने वसीयत कर दी। हमारे बाबा जी के नाम पे वसीयत, कि उन्होंने मतलब बाबा जी के पिताजी ने नेपाल सिंह ने चक्रपाणी सिंह के नाम पे वसीयत तो यहाँ पे कोई बुढ़िया शब्द आ रहा है बार बार, ये कौन है भाई? हरिना देवी सर। हाँ। हरिना देवी वाला दावत बहुत जगह से खाने की दो एप्लीकेशन साथ चल रही थी। एक भजना देवी के तरफ से, तो नेपाल सिंह का वसीयत कोर्ट ने कहा है कि सिद्ध नहीं हुआ है। सब कोर्ट ने नहीं कहा, बस उन्होंने क्या था कि वो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जब हमारे परीक्षण करा रहे थे हम, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप जो है लिखते समय वहाँ उपस्थित थे? तो उन्होंने कहा कि उपस्थित नहीं थे। वो तो सब जिंदा ही नहीं थे। सिर्फ ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये साइन जो इस पे किया गया है गवाह में, वो हम उनको पहचानते हैं, मतलब उनके हस्ताक्षर पहचानते हैं। चाचा जी की मृत्यु कब हुई थी उनके? कब हो गई थी? नहीं मालूम। आपके भतीजे की उम्र कितनी है? उनके भतीजे की उम्र कितनी है? 40-45 साल। चाचा जी की मृत्यु पहले हो चुकी है। चाचा जी पहले मर चुके हैं, तो भतीजा जो पैदा भी नहीं हुआ था वो कहता है कि मैं उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। कैसे पहचानता है वो? डॉक्यूमेंट से थोड़े है। आप ये बताइए कि ये, अच्छा चलिए सर, चाचा जी तो मर चुके हैं ना उनके पैदा होने से पहले। अभी मैंने मिस्टर आप लोग समझते तो हो नहीं हो फिर। अभी आपने कहा भतीजे 40-45 साल के, चाचा जी 50 साल पहले मर चुके। अब आप फंस गए। अब आप प्रश्नों में फंस गए तो अब आप फिर उल्टा बोलने लग गए। मुझे बताइए कि आपके चाचा जी की मृत्यु कब हुई थी? मतलब उस गवाह के चाचा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो फिर आप क्या करेंगे? आपने आपके गवाह ने क्या बोला है, उसका नाम क्या रिकॉर्ड देना। एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए, मुझे एक मिनट देख लेने दीजिए। साइन करने वाला गवाह से पहले भर चुका है और गवाह कहता है मैं पहचानता हूँ। अभी आपने बोला है, आपने गलत बोल दिया। तो मतलब जब आपको समझ में आ गया कि यार ये जवाब से तो फंस गए तो आप पलट रहे हो ऐसा? फिर तो आप कैसे बोल गए पहले? मतलब जब आप फंस जाएंगे तो आप पलटी ले लेंगे और नहीं तो वैसा बोलेंगे। ऐसे में तो गवाही नहीं चलती ना। क्या नाम है उनका? ये तो बात ही है। क्या नाम बताया था? शंकरधर सिंह। इन्होंने तो कोई कागज देखा ही नहीं है उनका। आज मैं न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज लेकर नहीं आया जिस पर मेरे चाचा शेर बहादुर सिंह के हस्ताक्षर है।
मैंने हस्ताक्षर पहचानने की कोई ट्रेनिंग नहीं किया है। पहले मेरे चाचा सनौरी पंचायत में थे, ऐसा है वैसा है। यदि मेरे चाचा ने सेवा सहकारी समिति में अपना सदस्यता समाप्त करने के लिए कोई आवेदन दिया हो तो मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये कैसे पहचानते थे सर? हम्म। हाँ, कहा मैंने देख लिया ना। मेरे चाचा शेर बहादुर सिंह कोई लेख लिखने कहीं जाते थे तो मैं साथ में नहीं जाता था। मैं उनकी हस्तलिपि पहचानता हूँ। कागज वो कोई लेके नहीं आया है जिससे ये बता सके कि ये और उनके हस्ताक्षर है। हम्म। तो ये शंकर अच्छा, ये जो है इनके जो चाचा जी हैं, कौन है उनके चाचा जी? शेर बहादुर सिंह। शेर बहादुर सिंह के कितने बच्चे थे? हैं? शेर बहादुर सिंह की कोई पत्नी? तो आपने उनको बच्चों की गवाही क्यों नहीं कराई? मिस्टर, आप अब बंद कर दीजिए। आप पलट रहे हैं बार बार। अभी आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि उनके कितने बच्चे हैं। ये इस तरीके से बहस नहीं होती है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नई गवाहियां शुरू करेंगे। अभी आपने कहा आपको नहीं मालूम है कि उनके कितने बच्चे हैं। उनकी पत्नी क्यों नहीं? उनकी पत्नी कहाँ है? आपको उनकी पत्नी के बारे में नहीं मालूम, आपको अपने चाचा के बारे में नहीं मालूम, आपको अपने भतीजे के बारे में नहीं मालूम, आपके आपके चाचा के कितने बच्चे थे ये आपको नहीं मालूम है। हाँ, कोई बात नहीं। आपसे आपसे हम नई गवाहियां नहीं ले रहे हैं कि आप प्रश्नों को सुन के फिर अपने प्रश्न उत्तर बदलें। आपने पहले उत्तर दिए कि मुझे नहीं मालूम है कि उनके कितने बच्चे हैं। फैक्ट्स की बात नहीं है, ये सेकंड अपील है। राइट? आपने ये कहा मुझे नहीं मालूम कि मेरे चाचा के कितने बच्चे हैं, और आप कहते हैं कोई बच्चे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप फंस गए वहां पे जाके। नहीं पता तो फिर आप पलट क्यों रहे हैं बार बार? फिर आप बार बार पलट क्यों रहे हैं अपनी बात से? फिर आपने कैसे कह दिया था कि मेरे चाचा के कोई बच्चे नहीं हैं? हैं? अब कैसे बोल दिया था आपने? चलो, और कुछ? आपका नाम क्या है तो बताइए। आप इसमें आपने ये तो नहीं बताया, आप तो कह रहे हैं कि आपकी अपील है। ये तो आपके पिताजी की थी। ठीक है जी, और क्या है आपका कहना? अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि अगर जो उसमें संयुक्त संपत्ति में लिमिटेशन लगता है क्या? संयुक्त संपत्ति में सेल्फ एक्वायर्ड की बात ही नहीं आती है। फिर आप पार्टीशन की बात कहां से कर रहे हो? पार्टीशन के बाद कोई प्रॉपर्टी, संयुक्त प्रॉपर्टी कितने पीढ़ियों के बाद सेल्फ एक्वायर्ड होती है? नहीं, सेल्फ एक्वायर्ड नहीं होती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे मुझे मालूम है। आप जब संयुक्त परिवार की संपत्ति की बात कर रहे हो, पार्टीशन की बात कर रहे हो, तो संयुक्त परिवार की संपत्ति तो हुई ना, पैतृक संपत्ति तो हुई ना। फिर तो पार्टीशन की कहां से बात हो जाएगी? अरे यार, मुझे मत समझाइए कि पिताजी ने खरीदा तो पिताजी की संपत्ति होगी। जब आप कह रहे हैं कि ये संपत्ति का बंटवारा हुआ था 46 में, तो इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि 46 से पहले ये संयुक्त परिवार की संपत्ति थी या पैतृक संपत्ति थी। फिर आप सेल्फ एक्वायर्ड कैसे कह रहे हो? तो फिर उसका पार्टीशन क्यों हो गया? क्यों, कैसे पार्टीशन मांग रहे हो आप उसका? तो अच्छी बात है। तो वो उन्होंने अपना मतलब नेपाल सिंह आपके कौन है? आपके बाबा जी के पिताजी, मतलब आपके परदादा।
चक्रपाणी सिंह के पिताजी। अच्छा, आप अपने परदादा की भी संपत्ति लेना चाहते हैं? अच्छी बात है, समझ गया, मैं समझ गया। अच्छी बात है। वसीयत, वसीयत का जब आपसे पूछा कैसे सिद्ध होती है, आपने कहा हमने चक्रधर सिंह को किया है। अब आपके जो लेकिन सर नामांतरण नहीं हुआ है हमारी सोसाइटी में, तो उनके जीवन काल में नहीं हुआ। अच्छा, नामांतरण से क्या मालकियत सिद्ध हो जाती है? नहीं होती है। चल, सर 1960 में नामांतरण नहीं, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1965 65 को हुई थी। ठीक है। में जो है आप देखने वसीयत के आधार पे लिखा था, वसीयत भी लिखा था सर, बट वसीयत के आधार पे बनाया नहीं। तो जब वसीयत के आधार पे नामांतरण नहीं हुआ था, तो नेपाल सिंह की संपत्ति पे आपके पिताजी का एक में नामांतरण कैसे हो सकता है? आपके दादाजी का बयान देके कराया। बयान देके नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई अगर अपना हिस्सा किसी को देना चाहता है तो कैसे देगा? सर इसका प्रकाशन होना चाहिए, किस बात का प्रकाशन होगा? उसकी सूचना देनी चाहिए। किस चीज की सूचना? मैं अपनी जमीन को दे रहा हूँ। कैसे दे सकते हैं? बोल के। या तो आप गिफ्ट दीजिए, विल कीजिए आप, या फिर सेल कीजिए। आप एक संपत्ति का में किसी की मालकियत कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? कानून बताइए मेरे को। आपने अगर अपनी कोई संपत्ति किसी से कह दिया चल तेरी हो गई, तो क्या वो मालिक हो जाएगा? या आपको विक्रय पत्र निष्पादन करना पड़ेगा? फिर देने के समय पे तो विक्रय पत्र निष्पादन करना पड़ेगा, लेने के समय पे मुंह जबानी हो जाएगा। ऐसे कैसे चल सकता है? रीयूनाइटेड से कैसे फर्क पड़ता है? आप मुझे ये बताइए कि वो भाई, मैंने मान लिया आपकी बात को समझने के लिए कि वो रीयूनियन हो गया था, परंतु वो संपत्ति नेपाल सिंह की थी। नेपाल सिंह की आ गई थी ना पार्टीशन के बाद। अब नेपाल सिंह आपके दादाजी को संपत्ति कैसे दे सकते हैं? उसका क्या प्रावधान है? अभी आपने कहा वसीयत के नाम, वसीयत के कारण से सोचने से। मिस्टर, आप मुझे कानून की बात बताइए। आप उन्होंने नहीं, आप मुझे ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति अब किसी भी संपत्ति में से अपना हक दूसरे को कैसे, किस प्रक्रिया के अनुसार दे सकता? बस इतना सा बताइए। सेल करके दे सकता, और दान करके भी दे सकता। अच्छा, अपना हक त्याग करके भी दे सकता है, वसीयत से भी दे सकता है। वसीयत कोर्ट ने कहा, दोनों कोर्टों ने कहा कि वसीयत आपकी सिद्ध नहीं हुई है ना? और कोई दस्तावेज है नहीं जिससे कि आपके दादाजी को वो आपके परदादा जी अपनी संपत्ति दे सके, है ना? तो सिर्फ नोटेशन हो गया, उससे क्या अधिकारों का हस्तांतरण हो जाएगा? है? जीवन काल में आप आज कहें कि मैं अपना मकान फलाने को देता हूं, है ना? तो क्या वो जो फलाना है उसका मालिक हो जाएगा? इतना सा प्रश्न है। कानून उस समय भी वही था जो कानून आज है। या तो आप बताइए कौन सा कानून था? चलो मैं देखता हूँ, है ना? मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। अपने रिश्तेदारों तक को भी रिश्तेदार नहीं बोल सकते हो। संपत्ति के नाम के ऊपर आप दोनों एक दूसरे के विरोधी हो चुके हो। सुनिए मेरी बात, लड़ाई करना, संपत्ति के लिए, हक के लिए लड़ना गलत बात नहीं है। उनका प्यासे हो जाना ये गलत बात है। अब आप तो ये भी नहीं कह सकते हो उस संपत्ति के चक्कर में
कि ये हमारे ही परदादा के खून के हैं। आपके रगों में जो खून बह रहा है ना, उनकी रगों में भी उनके परदादा और आपके परदादा तो एक ही है ना। आप तो अपने खून को भी गलत शब्दों से इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे कोई आपत्ति नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना ये हर एक का कर्तव्य भी है और उसका अधिकार भी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं देख लेता हूँ ना। तो आपके वकील लोग नहीं आएंगे तो हम क्या करें? आपके वकील साहब आप आपसे मुकदमा स्वीकार करके फिर गायब हो जाए तो हम क्या करें? हम तो बैठे हैं ना। मैं देख लेता हूँ ना, मैं समझ गया आप स्थगन चाहते हैं। आप स्थगन चाहते हैं, मैं समझ गया, मैं देख लूंगा, है ना। चलिए ठीक। जी दादा, आपका क्या है? हाँ, नहीं, ये नहीं, कोई गारंटी हो तो कर दीजिएगा, गारंटी नहीं तो नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी, है ना। जी दादा, आपका क्या है? बहस करने की स्थिति में है? आपका ऑपोजिट काउंसिल का है? जी है? तो आपका रेस्पोंडेंट कौन है? आप कहाँ है? हाँ, चलो, ये तो बढ़ा दिए हमने, अभी बढ़ा दिए हमने, कोई खारिज नहीं किया है ना। पैसे करने का। अरे अब जब पेज लग जाएगा तो आदेश कर देंगे ना। चलो चलो ठीक है, अब हम क्या करें? मुकदमा लगता है तो आना नहीं है। चलो चलो, आपका विरोधी पक्षकार है नहीं है। अब आप लोग की मर्जी है। आप लोगों को काम करने से ज्यादा इच्छा जो है हड़ताल पे होती है। कोई सिविल यूनिफॉर्म में आ गया होगा, कोई फाइलें छोड़ के आ गया होगा। फिर जब आप लोग अपने वकालत की पूरी जिम्मेदारी को शिद्दत से नहीं निभाते हो तो हम क्या करें? हम लोग तो बैठे थे। कौन सा नंबर है? तो वहां पे पैसा जमा हो गया है? वो ऑर्डर साहब, इसमें 1 साल पहले का ऑर्डर है साहब, 27 तारीख 5/4 का ऑर्डर मंगवा, जब से वो पैसा जमा नहीं किए हैं। तो आप वो लगाइए ना फिर निष्पादन। जब पैसा जमा नहीं हुआ तो निष्पादन लगाइए। अरे भाई, अगर कोई डिग्री का पैसा जमा नहीं करता है तो निष्पादन नहीं लगाना पड़ेगा। पैसा जमा किया था, जिसमें जमा किया वो बता दीजिए, उसमें हम आदेश कर देते हैं। उसमें यहाँ नहीं था, हाँ, तो मेरी कोर्ट की बात बताओ, उसमें पैसा जमा हो गया है? नहीं जमा हुआ है तो फिर आपको निष्पादन में जाना पड़ेगा ना, मैं कैसे कर दूंगा यहाँ पे? अरे मिस्टर, आप वकील हैं और प्लीज वकीलों की तरह बहस कीजिए। अगर पैसा जमा नहीं हुआ है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? आपको नहीं मालूम है जमा नहीं होता तो क्या ऑप्शन है आपके पास? आपको नहीं मालूम क्या? आप पक्षकार हैं क्या? आप तो वकील हैं, आप अपने पक्षकार को सलाह नहीं दे पा रहे हैं सही तरीके से। क्या बात कर रहे हो? पैसा जमा नहीं हुआ तो डिग्री का निष्पादन कराइए।